इंदौर में कोरोना व अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अस्पताल से लेकर आवश्यक दवाइयों की पूर्ति में दिक्कतों को दूर करने के लिए बंगाल चुनाव से लौटे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बंगाल के चुनाव पर उन्होंने कहा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो वहीं राहुल गांधी की रैलियों को निरस्तीकरण पर भी टिप्पणी करते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना महामारी की हालत दिन से दिन बद से बदतर होते हुए नजर आ रही है। मरीजों को उचित उपचार न मिलने के कारण शमशान घाट के आंकड़े रोजाना नया ग्राफ तैयार कर रहे हैं। इसी बीच बंगाल चुनाव से कुछ समय निकालकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में 22 तारीख को छठे राउंड के मतदान होना है। इस छठे राउंड में ही बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। तो वहीं 7वें और 8वें राउंड में बीजेपी 200 सीटों के लगभग पहुंच जाएगी। इससे बंगाल में निश्चित तौर पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा सभाएं निरस्त करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट में सभाएं हुई हैं। वहां पर भी कांग्रेस जनता को भरोसा नहीं दिला सकी। इस कारण से राहुल गांधी ने सभी सभाएं निरस्त कर दी हैं और उनका कोई पहले से निश्चित शेड्यूल भी नहीं था। राहुल गांधी के कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट पर कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठ बोलने के बाद ऐसा ही होता है। देखिए, कल छठे चरण के चुनाव है और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में सभा कर दी। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो वहीं उन्होंने शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले अधिकारियों के साथ बैठकर शहर के हित में लिए हैं। उनका कहना था कि शहर में एमवाई अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल सहित सेवा कुंज व अन्य अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार बेड बढ़ाए जाएं और इन्हें उपयोग में लिया जाए ताकि अधिक से अधिक मरीजों को राहत पहुंचाते हुए इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने संभागायुक्त पवन शर्मा को निर्देश भी दिए हैं कि इंदौर संभाग के अन्य जिलों में ही मरीजों के लिए उचित उपचार की व्यवस्था की जाए ताकि इंदौर शहर में मरीजों की संख्या न बढ़ सके और मरीजों को उनके ही जिले में उचित उपचार मिल सके। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से कोरोना सिम्टम्स टेस्टिंग का काम किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र इस बीमारी की चपेट में न आ सके। देखिए, राधा स्वामी का उपयोग हम लास्ट में करेंगे। उसके पहले जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जैसे एमवाई की 2 फ्लोर खाली है, उसमें बेड लगा दें और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें तो वाला चालू हो जाएगा। चाचा ने हमारे पास तैयार है। रमेश जी के क्षेत्र में ये साइड वो हमारा चालू है। आपके क्षेत्र में सेवा कुंज हॉस्पिटल, गीता भवन हॉस्पिटल महेंद्र बाबा ने बोला, ये सब ये ऐसे 1500 बेड अभी हम विदिन ए वीक तैयार कर देंगे, जो जिसमें ऑक्सीजन मिलेगी। उसमें 100 आईसीयू भी हो जाएगी। तो इसलिए भविष्य की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और राधा स्वामी वाला कोविड केयर सेंटर होगा, वो बहुत बात की बात है। पर हमें इतना दूर की भी सोचना है कि कल से अगर ज़्यादा परेशानी आ जाए तो पैनिक नहीं हो, अराजकता नहीं हो। सरकार की व्यवस्था पूरी है। इस प्रकार की तैयारी। स्टाफ की कमी सर आ रही है जिसके बाद वैक्सीनेशन भी लोग नहीं करा रहे हैं। भय का माहौल है, उसको लेकर हमको कैसे आज हमने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन ले जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी टेस्टिंग कराना प्रारंभ करें। देखिए, पिछली बार कोविड नियंत्रण में इसलिए हो गया था कि शहर के अंदर, अभी हमें थोड़ा सा
आगे बढ़ना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। कल मेरी बड़वानी, खंडवा, खरगोन यहाँ पर भी बात हुई। वहाँ पर भी पेशेंट की संख्या पिछली बार बहुत कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा है। तो आज पवन शर्मा जी भी मीटिंग में थे, तो मैंने कहा आप वहाँ के संसाधन को अपग्रेड करिए जिससे वहाँ का प्रेशर इंदौर में नहीं है। तो वो सारे अभी हॉस्पिटल सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करेंगे और वहाँ पर क्या कर सकते हैं उस बारे में वो भी कार्य योजना करेंगे। शहर में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कैलाश विजयवर्गीय लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने देर रात पीथमपुर में कई इंडस्ट्रियल एरिया में दौरा कर उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है। शहर में उनका कहना था कि पहले 60 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 से 150 कर दी गई है और जल्द ही इसकी आपूर्ति की जाएगी ताकि मरीजों को राहत पहुंचाई जा सके। कोविड को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और भविष्य में यदि ये बीमारी और बढ़ती है तो उसकी क्या तैयारी है। सरकार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी और मैं उसको जोड़ रहा हूँ अपनी ओर से मीडिया की जवाबदारी। हम सब की जवाबदारी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की। पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। जैसा आपको विदित है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है। अभी हमने इस बैठक में ही अभी मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का। प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा हमने एक